दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गांव के बड़े बुजुर्ग रात को किसी खास रास्ता या पेड़ के पास जाने से क्यों मना करते हैं? क्या वो सिर्फ एक वहम होता है या फिर कोई ऐसी हकीकत जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी? आज की कहानी सुनने के बाद आप रात को कभी किसी सुनसान रास्ते पर अकेले निकलने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मुंबई में रहने वाले 4 दोस्तों की। उनका नाम सुमित, नितिन, विकास, राहुल। सुमित स्ट्रांग और इंटेलिजेंट है। नितिन, विकास, राहुल, ये 3 लोग भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं। ये 4 दोस्त मिलके यूपी में इनका और एक दोस्त रहता है, उसका नाम अरुण है। यहाँ पर अरुण की बहन की शादी रहती है। ये 4 लोग शादी में जाने के लिए प्लान करते हैं और प्लान में ये लोग गांव में जाके बहुत एंजॉय करने के लिए और गांव को डिस्क्राइब करने के लिए सोचते हैं। और इस प्लान के मुताबिक ये लोग मुंबई से यूपी को कार में जाते हैं और ये लोग वहाँ पर गांव का माहौल इनके लिए नया था। ये लोग को गांव को घूमने की ख्वाहिश थी। ये 4 दोस्तों ने प्लान किया कि हम लोग शादी के बाद घूमने चलेंगे। ये 4 दोस्तों ने अरुण की बहन की शादी में बहुत एंजॉय करते हैं। शादी के बाद अरुण को बिना बताए प्लान के मुताबिक रात के लगभग 1 बजे बाहर निकलते हैं। जब रास्ते में बाहर निकलते जब अरुण का एक बुजुर्ग रिश्तेदार मिलकर ये इनको बोलता है, बेटा, ये रात का वक्त है। रात के वक्त बाहर घूमना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जंगल में जंगली जानवर भी हमला कर सकते हैं। वहाँ पर एक पीपल का झाड़ बहुत ही डरावना है, हो सकता है वहाँ पर कुछ बुरे सायों का असर हो सकता है। इतने में सुमित बुजुर्ग से कहता है, हम लोग 4 है, कुछ भी हो हम लोग देख लेते हैं। बुजुर्ग पे हंसकर चले गए। सुमित अपने दोस्तों से कहता है, हम लोग वहाँ पीपल के झाड़ के पास जाके देखेंगे। इतने में विकास कहता है सुमित से, बुजुर्ग सच ही कहा था, शायद नहीं जाना ही बेहतर होगा। सुमित गुस्से से विकास से कहता है, तुझे हमारे साथ आना रहे तो तू आ जा, नहीं तो तू चले जा। ठीक है, लोग विकास की बात नहीं निकाल के वही कच्चे रास्ते से जंगल में जाते हैं। रास्ता बहुत सुनसान था, दोनों तरफ खेत थे। चलते चलते वो जंगल के बीचों बीच जाते हैं। उनको क्या पता वो कहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन वो लोग पीपल के झाड़ के पास ही रुकते हैं। वो झाड़ बहुत ही बड़ा और डरावना था। उतने में सुमित को छन छन पायल की आवाज़ सुनता है। सुमित अपने दोस्तों से कहता है, आप लोगों को कुछ पायल की आवाज़ सुने आई क्या? दोस्तों ने कहते हैं, हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। इतने में विकास पीपल के झाड़ से चैलेंज करता है। गांव के लोग कह रहे थे यहाँ पे कुछ साया है बोल के, और ये साया सबको डराता बोल के, डराना है तो मुझे डराओ बोल के चैलेंज करता है। इतने में विकास टॉयलेट के लिए झाड़ के पीछे चले जाता है। बहुत देर हो जाती है। सारे दोस्त वही पीपल के झाड़ के नीचे इंतज़ार करते हैं कि विकास अभी कब तक आएगा। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद सुमित और राहुल, नितिन, ये तीनों मिलके
विकास के पास जाते हैं। वो पीपल का झाड़ के ऊपर एक ही नज़र से विकास देख रहा है। सुमित विकास से कहता है, ऊपर क्या देख रहा है, चलना। इतने में विकास कहता है, वो भी हमारे साथ आएगी, ऊपर देखना। उतने में बाकी के दोस्त पीपल के झाड़ के ऊपर देखते हैं। उनको वहाँ पर एक धुंधला हुआ साया सफ़ेद कलर में इनको दिख रहा था। में इनको वो साया कहता है, कोई नहीं बच के जाएगा यहाँ से, बोल के इन चारों पे उस साया ने हमला करने की कोशिश की और ये लोग डर के मारे बेहोश हो गए। सुबह की पहली किरण जब गांव के उस कच्चे रास्ते पर पड़ी तो कोहरा धीरे धीरे छटने लगा। गांव के कुछ लोग जब वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ के पास 4 लड़के बेहोश पड़े हैं। उनके सांसें चल रही थी पर चेहरे पर मौत जैसा खौफ था। गांव वालों ने उन्हें जगाया। चारों होश में आते ही बिना कुछ बोले बुरी तरह कांपते हुए वहां से भाग गए। उन्हें लगा कि उनकी जान बच गई और वो चुपचाप अपने अपने गांव वापस लौट गए। लेकिन दोस्तों, असली गेम तो अभी शुरू होने वाला है। 1 हफ्ता बीत गया, सब कुछ पहले जैसा लग रहा था। नितिन, विकास, सुमित, राहुल उस रात को पूरी ख्वाब समझकर भूलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस पूरे हफ्ते में किसी की सुमित से बात नहीं हुई थी। उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। सुमित का सबसे पक्का दोस्त नितिन परेशान हो गया था। नितिन ने फैसला किया कि वो खुद सुमित के गांव जाकर उससे मिलेगा। जब नितिन राहुल के घर पहुंचा था, वहां का माहौल देखकर उसकी रूह कांप गई। घर के बाहर अजीब सी खामोशी थी। धूप में भी एक अजीब सा ठंडक थी। सुमित की माँ बाप ने रोती हुई आंखों से नितिन का स्वागत किया। सुमित, कहाँ है अंकुल? नितिन ने पूछा। सुमित के माँ बाप ने रोते हुए बताया, जब से वो शादी से वापस आया है वो सुमित रहा ही नहीं। वो किसी से एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता, दिन रात अपने कमरे के कोने में बैठा रहता है। नितिन हिम्मत करके सुमित के कमरे में गया। उसका कमरा घना अंधेरा था और एक सड़ी हुई मिट्टी जैसी बदबू आ रही थी। वही बदबू पीपल के पेड़ के पास होती है। सुमित दीवार के तरफ मुंह करके बैठा और उसकी पीठ अजीब तरीके से हल रही थी। सुमित, नितिन आवाज दी। सुमित ने धीरे से अपना सिर पीछे घुमाया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों सफ़ेद हो चुकी थी। वो नितिन को देखकर डरावनी हंसी हंसने लगा। सुमित की ये हालत देखकर उसके माँ बाप और नितिन डर गए। उन्हें समझ में आ गया कि ये कोई बीमारी नहीं है। तो उसी वक्त सुमित को लेकर गांव के बहुत बड़े शक्तिशाली तांत्रिक के पास पहुंचे। उस तांत्रिक ने जैसे ही सुमित को देखा, उसने अपने हाथ में ली हुई गंगा जल सुमित पर फेंकी। गंगा जल गिरते ही सुमित बुरी तरह चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई औरत चीख रही हो। तांत्रिक की आंख लाल हुई और तांत्रिक ने कहा, सुमित पर पुराने पीपल का साया का असर हुआ है और ये कोई आम भूत नहीं है। ये साया इसका पीछा आसान से छोड़ने वाली नहीं है, इसका जान लेकर ही जाएगी। तब तांत्रिक ने एक गहरी सांस लिया और अपने बैठक के चारों तरफ डरावने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने अपनी पूरी सिद्धि और तांत्रिक
शक्तियों को एक किया। कमरे में तेज हवा चलने लगी, दिया बुझने लगा और सुमित का जिस्म हवा में ऊपर उठने लगा। तांत्रिक ने बड़े त्रिशूल निकालकर और उस पर अपना खून लगाकर सुमित के माथे पर चुबा दिया। एक आखिरी कान फाड़ देने वाली चीख के साथ सुमित के मुंह से काला धुआं निकला और वो ज़मीन पर गिर के बेहोश हो गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो अभी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दो ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।